नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। नेचर बायोफूड नामक कंपनी द्वारा किसानों को जैविक धान की खेती कराई जाती है और कंपनी द्वारा इसको लेकर कई प्रकार की योजनाएं किसान को दी जाती हैं। बता दें, आज इस कंपनी की रामनगर में स्थित एक होटल में वार्षिक आम बैठक हुई थी, जिसमें रामनगर विकास खंड के अलावा कोटाबाग, उखलडूंगा, पाटलकोट के अलावा कई इलाकों से करीब 1300 से अधिक महिला और पुरुष कृषकों ने प्रतिभाग किया। जहां बैठक शुरू होने के दौरान मौजूद किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर मौजूद कंपनी के अधिकारियों के सामने जहां एक और अपनी बात रखकर उनका समाधान करने की बात कही, तो वहीं किसानों द्वारा कंपनी के द्वारा किसानों को दी जाने वाली कई तरह की सहायता और सौर ऊर्जा लाइन न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिसके बाद किसानों के बढ़ते आक्रोश के चलते मौजूद किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी के अधिकारी किसान की बातों को बिना सुने ही उनकी समस्याओं का समाधान करे बिना ही मौके से भाग गई। इस मामले में कंपनी के अधिकारियों से फोन पर संपर्क भी किया गया, लेकिन उनकी मोबाइल स्विच ऑफ आई। इस बैठक में मौजूद किसानों ने कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी द्वारा उनके धान लगाने के लिए जो बीज दिया जाता था उसके पैसे लिए जाते थे, लेकिन बीज देते समय उनसे कहा जाता था कि अगर कंपनी के कोई अधिकारी बीज के बारे में पूछे तो किसान खुद बीज बनाने की बात कहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा हर किसान को सौर ऊर्जा लाइन देने की बात कही गई, लेकिन इसमें भी आज तक कई किसानों को ये सौर ऊर्जा की लाइन का वितरण नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को कंबल वितरण किया जाता था, उसमें भी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया कि जो कंबल लेने के पात्र नहीं थे उन्हें कंबल वितरण किया गया और जिनको मिलना चाहिए था उन्हें नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाए कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि जिन किसानों के परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी का निधन हो गया है, तो ऐसे किसान परिवार की बेटी की शादी के लिए धनराशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, लेकिन आज तक ना तो कंपनी के अधिकारियों ने बेटी की शादी के लिए कोई धनराशि दी और ना ही किसी किसान के बच्चे को कोई स्कॉलरशिप दी गई। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि जब आज इस बैठक में हम ये उम्मीद लेकर आए थे कि आज उनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा, लेकिन मौजूद जिम्मेदार अधिकारी किसानों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर, उनकी समस्या बिना सुने ही मौके से भाग गई। जिसको लेकर किसानों ने कंपनी और उनके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वो इस संबंध में अब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अब पता नहीं, अब ये हम क्या जान सकते हैं, ये तो कर्मचारी आप ही लोग जान सकते हैं कि क्यों गायब हो गए। 2-4 बातें कही लोगों ने और फिर ऐसे गायब हो रहे, चलो 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 घर में चलो। किस लिए आ रहे हैं? खाने के लिए थोड़ा आ रहे हैं? हम भूखे थोड़ना है, बात सुनने के लिए आ रहे हैं, बात देखने के लिए मतलब सुनने के लिए आ रखे हैं यहाँ पर। और जो काम भी हो रहे हैं यहाँ पर जैविक मतलब धान लगा रहे हैं, बासमती का धान लगा रहे हैं हम लोग, तो इसमें ये है कि मतलब जो चीज़ मिलती है वो चीज़ मतलब पैसों में मिलती है कि यहाँ से फ्री मिलती है, ये बताओ आप लोग पहले। और हम लोगों से पैसे लेते हैं, फिर ये लोग आगे वो करते हैं। जब पहले साल में जब 24 में पाइप आए थे, पाइप हमको नहीं मिले, सारे गाँव वाले उखलडूंगा को मिले हैं, हमको नहीं मिले। कंबल आए हैं, कंबल भी गरीबी और किसी का, हम भी गरीब है। मेरे गांव वाले से पूछो कि मैं कितने गरीब हूँ, गांव वाले से पूछो कि मैं कितने गरीब हूँ। मेरे लड़के नहीं, एक लड़की है मेरी, क्या कौन से मेरे आदमी हम अपने काश्तकार करते हैं, फिर हम अपना कारोबार चलाते हैं। जो धान बोते नहीं है उनको दे रखे हैं कंबल। हाँ, उनको दे रखे हैं, उनको कंबल नहीं मिले हुए। और जिनके लड़के हैं उनको कंबल दे रखे हैं, हमको तब तक हमको कंबल नहीं दे रखे हैं। पाइप इन लोगों ने कहा कि जिनके गरीब बच्चे हैं उनको मिलेंगे। क्या हम धान लगा रहे तो हम पराल कहाँ पे लगाएंगे, ये भी बताओ आप लोग। और हमें यहाँ पे किसान मीटिंग में आए थे, जो नेचर बायोफूड एक कंपनी है, उसमें बासमती धान किसान लगाते हैं। आज इनकी खुली बैठक थी यहाँ पे, आम बैठक। सभी ब्लॉक से यहाँ पे आए थे, पाटकोट, कोटाबाग और बेतालघाट और ढेला, सारे किसान, कम से 1300-1400 किसान यहाँ पे उपस्थित थे। तो जिससे कि कुछ किसानों ने अपनी बात रखी कि यहाँ पे सोलर फेंसिंग जो है एक ही गांव को दी जाती है, किसान तो सभी जगह हैं। जैसे ढेला में जो किसान है केवल उन्हीं को दिया जाता है, बाकी जगह यहाँ पे कोई योजना का नाम नहीं दिया जाता है। कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह दिए जाते हैं, या ट्रैक्टर वगैरह वहाँ दिए जाएंगे जहाँ पर अध्यक्ष हो या उसके आसपास के लोग हों, वहीं पर दिया जाता है।
पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है, और ना ही कोटाबाग के अंदर जो बैलपड़ाव क्षेत्र है ना वहाँ पे कोई विकास किया गया है। इन्होंने सभी किसान बड़े संतुष्ट, बड़े उससे वो थे कि हम लोग आज मीटिंग में जा रहे हैं, अपनी बातें रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सारे जितने अधिकारी यहाँ पे आए थे सब अपनी कुर्सी छोड़ के भाग चुके हैं और अपनी बात सारे लोगों ने रखी है। अब महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया है, महिलाओं ने भी अपनी बात रखी है। और हम लोगों को ये हुआ है कि इन लोगों ने 5,000 का रेट रखा था धान का, और बासमती धान का रेट था 5,000, जिससे किसी को 4400 तो इन्होंने किसी के दबाव में आके दे दिया, किसी को 4100 दिया है, किसी को 3500। गरीब जो थे मालदन साइड में आप देखेंगे 3100 3200 का रेट दिया गया है। ये धान का बीज इतना गंदा था कि आपको विश्वास नहीं आएगा। कुछ तो इतना काला था कि लोगों को शिकायत भी आई, तो इन्होंने लोगों को चुप कराया और इसके बाद जमा ही नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा आपका तो बीज ये जमा नहीं, तो हम कैसे, आप हमें रेट तो सही दे दीजिए। ये बोले हमारी की गलती है, और ये रेट लेते वक्त बोलते हैं, जिस टाइम हम लोग धान का बीज किसान लेता है 500 रुपये लेते हैं, 5 किलो बीज का 465 रुपये इन्होंने लिया। उसके बाद कोई ऑडिटर आते हैं तो ये बोलते हैं, उसके बाद कोई ऑडिटर आते हैं तो ये बोलते हैं कि आप ऑडिटर से ऐसा बोलिए कि आप ये मत बोलना कि हमने आपसे खरीदा, आप बोलना हमने अपने घर में बीज बनाया है। और स्कॉलरशिप की बात भी आई है। हाँ, स्कॉलरशिप की बात इन्होंने रखी थी 2023 से अभी तक आप देख लीजिए, 1 साल हो गया, दूसरा साल लग गया, कोई स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। और जो किसान थे जिनकी थी कि आपको पेंशन लगाई जाएगी इसके माध्यम से, जो बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं है, जिनके पिताजी माताजी नहीं है, इसमें फंडिंग होती है बाहर से। इसका एक फाउंडेशन भी है, एलटी फाउंडेशन, उसके माध्यम से बाहर से बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, जो इन लोगों ने बिल्कुल यूज़ नहीं करी। कुल मिला के माना जाए कि किसानों की समस्या बिना सुने ही कंपनी के अधिकारी सब भाग। हाँ, बिना सुने। आप देखिए सारी कुर्सियाँ वीरान रखी हैं, यहाँ पे खाली रखी हैं, ये सारे लोग इस तरह से गए हैं। एक महिला ने आवाज़ उठाई कि आपने मुंह देख के क्या सोलर फेंसिंग लगाई? हम नहीं है किसान, हम 14 साल से जुड़े हैं, आपने बिल्कुल इसमें हमारी तरफ, ये किसान जो हम लोग हैं हमारी तरफ आपने फेंसिंग नहीं करी है, दूसरी जगह करी जो नया नया जुड़ा है, तो आपने हमारी तरफ नहीं करी। तो उस महिला ने बोला माइक में, कुछ गांव से थी महिला, पाटकोट कोटाबाग से, कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाई तो ये लोग कुर्सी से छोड़ के भाग चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, सारे ब्लॉक के किसान यहाँ पे खड़े हैं। आपको बता दें कि बुधवार को रामनगर के एक होटल में नेचर बायो फूड जो कि एक कंपनी है, जैविक धान की खेती किसानों को कराते हैं और कई योजनाओं का लाभ देते हैं। लेकिन इस जो आज ये आम बैठक होनी थी उसमें किसानों का रोष काफ़ी फूट पड़ा और अधिकारी किसानों की बिना बात सुने ही मौके से जो कंपनी के अधिकारी थे नदारद हो गए, जिसके लेकर किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जो नेचर बायो फूड कंपनी है जैविक धान की खेती कराते हैं, इसमें रामनगर ब्लॉक के अलावा ओखलढूंगा, बेताल घाट और कोटाबाग के अलावा करीब 1300 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें महिला काश्तकारों की काफ़ी ज़्यादा संख्या रही। महिलाओं का कहना था कि उन्होंने अपनी समस्या रखी और आज वो इस बैठक में इस मकसद से आए थे कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब कंपनी के माध्यम महिलाओं ने पोल खोली तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी थे वो बैठक को बीच में छोड़कर भाग गए। उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो किसानों को शुरू में योजनाओं का लाभ देना था वो लाभ नहीं दे रहे, पारदर्शिता नहीं है। किसी गाँव में सौर ऊर्जा दे रहे तो किसी गाँव में सौर ऊर्जा की लाइट तक नहीं दी। उन्होंने बताया कि धान के जो बीज दिए गए वो खुद बेचे जाते थे, लेकिन उनसे कहा जाता था कि जब कोई ऑडिट हो तो उसमें आप कहिए कि बीज खुद बनाएं। उनका ये भी कहना था कि जो कंबल बांटने जाते हैं वो जिसको बांटने तो उनको कंबल नहीं दिए गए। इस प्रकार के कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जो धान दिए गए, कई किसानों की खेती भी खराब हुई है। फिलहाल जब अधिकारी मौके से नदारद हो गए तो महिला किसानों के साथ ही जो अन्य किसान थे उन्होंने कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी शिकायत अब उच्च स्तर पर की जाएगी और किसानों के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं महिलाओं को यह भी आरोप था कि कंपनी द्वारा यह भी कहा गया था कि जिनकी लड़कियों की शादियाँ होगी या जिनके माँ बाप नहीं, उनकी शादी के लिए उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज तक स्कॉलरशिप भी नहीं दी गई है। इस प्रकार के कई गंभीर आरोप किसानों के हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। ये खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।